अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, हमारा टॉपिक है फ़्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। फ़्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर से मुराद है जी अगर आपको पिछले लेक्चर्स इस चैप्टर के याद हैं तो वहाँ पर हमने एक टॉपिक पढ़ा था इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी से मुराद हमने जो लिया था, जो उस टॉपिक में हमने डिटेल पढ़ी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी उसी को कहते हैं। उसमें हमने जो डिटेल पढ़ी थी वो क्या थी जी? डिटेल उसमें कुछ ऐसी थी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। कि एनर्जी ना तो प्रोड्यूस हो सकती है, ना ही पैदा हो सकती है, ना ही इसको तबाह किया जा सकता है, लेकिन ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होती रहती है। और हमने अपनी बहुत सारे जो है वहाँ पे एग्जांपल्स भी देखी थी, जैसा कि हाथ को रब करने से मस्कुलर एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि साइकिल चलाने से हमारी मस्कुलर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, एक पत्थर को दीवार पे मारने से पत्थर की काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वगैरह वगैरह। इस तरह की हमने कुछ एग्जांपल वहाँ पे देखी थी। फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर के टॉपिक में एक्चुअली इसी तरह से एनर्जी कन्वर्जन्स का जिक्र किया गया है। यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस का जिक्र किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, और हमें उसमें बताया गया है कि एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट होती है और हमारी ज़रूरत की एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है और बाकी एनर्जी जो है उसकी कहाँ पे जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा ब्लॉक डायग्राम की सूरत में यहाँ पर उन्होंने जो है उसको बनाया है। सबसे पहले वो क्या कहते हैं जी? इन एन एनर्जी कन्वर्टर अ पार्ट ऑफ एनर्जी टेकन यूज्ड अप by the system is converted into useful work. Remaining part of energy is dissipated as heat energy, sound energy into the environment. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो एनर्जी जिसकी हमें ज़रूरत है वो यूज़फुल वर्क में हमारी जो है वो एक यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमें आउटपुट के तौर पे मिलती है। बाकी की तमाम एनर्जी कहाँ पर जाती है जी? नॉइस और हीट में कन्वर्ट होकर वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाती है। सबसे पहला हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम है वो है इलेक्ट्रिक लैंप की। इलेक्ट्रिक लैंप से मुराद आम बल्ब है जो पीले रंग का होता है जी। उसकी यहाँ पर उन्होंने बात बताई है, वो कहते हैं एन इनकैंडिसेंट लैंप यूजेस इलेक्ट्रिक एनर्जी एज इनपुट, और वहाँ से हमें जो यूज़फुल एनर्जी मिलती है वो होती है लाइट एनर्जी, क्योंकि हम उसको रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो जो इसकी एक टाइप जो हमें ज़रूरत नहीं होती, वो हमारी एनर्जी का वेस्ट होता है, वो होती है हीट एनर्जी, जो कि हमें यहाँ पे जो है वो वेस्ट के तौर पे आती है। अगर हम इसको हीटर के तौर पे इस्तेमाल करें तो हमारी यूज़फुल जो फॉर्म है वो हीट एनर्जी बनेगी और लाइट एनर्जी हमारा वेस्ट बन जाएगी। इसके साथ एनर्जी सेवर लैंप है। एनर्जी सेवर लैंप में जो हीट एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस होती है, उसको बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि उसकी मैक्सिमम जो एनर्जी है वो डायरेक्टली लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर यहाँ पे आप जो है वो गौर से देखें तो आपको इस जगह पर ये जो है वो डायग्राम नज़र आएगी। आगे जी हम देखते हैं यहाँ पे व्हीकल रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन द लेवल रोड। हमारे पास एक कार है, वो एक लेवल रोड के ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रही है। इसमें हमारे पास जो इनपुट है वो क्या है जी? केमिकल एनर्जी है, और हमें जो आउटपुट चाहिए वो यहाँ पे हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन भी कह दिया गया है। और जो दो चीज़ें वेस्ट में हमारे पास आ रही हैं वो है जी यहाँ पे इसकी साउंड एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो हमारी गाड़ी का इंजन चलने पे हमें साउंड सुनाई देता है। और दूसरी हमारे पास है हीट एनर्जी। ये वो एनर्जी है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है और वो हमारी जो एनर्जी है वो हमारे लिए वेस्ट हो जाती है। अगर यहाँ पर मज़ीद हम देखते हैं, पावर स्टेशन का जिक्र किया गया है। पावर स्टेशन में पोटेंशियल एनर्जी है, पानी के अंदर जो स्टोर होती है वो जब उसको गिराया जाता है, हर जगह पे यहाँ पे देखिए अब हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी अलग-अलग प्रोड्यूस हो रहे हैं। इससे मुराद क्या है जी? इससे मुराद ये है कि जब पानी को फेंका जाएगा
वहाँ पर हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी अलग से प्रोड्यूस होंगे। जब वो टरबाइन को घुमा के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वहाँ पर हीट और साउंड एनर्जी अलग से प्रोड्यूस होंगे। जब उसमें वर्क डन होगा, टरबाइन घूमेगी, तब उसमें हीट एनर्जी फ्रिक्शन की सूरत में और साउंड एनर्जी अलग से प्रोड्यूस होगी। और जब वो आगे जनरेटर को घुमाएगी और उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तब भी वहाँ से हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी अलग से प्रोड्यूस होंगे। इस टॉपिक में आगे हमारे पास जो चंद एक फ्लो डायग्राम्स का जिक्र किया गया था, जिनको हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। इस टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ जल्दी हाजिर होंगे। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कहीं पर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो रब्ता कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।